बीएसएनएल तेजी से देश भर में 4G सर्विस शुरू करने पर काम कर रही है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान्स को भी बाकी कंपनियों के मुकाबले में सस्ता रखा है। लेकिन 4G सर्विस शुरू होने से पहले ही अब भारत संचार निगम लिमिटेड को सरकार की तरफ से फटकार लगाई गई है। तो बीएसएनएल को किस वजह से लगी है लताड़, आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के एक पैनल ने दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल और दूरसंचार विभाग को एसेट मोनेटाइजेशन की सुस्त रफ्तार के लिए फटकार लगाई है। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब संपत्ति बेचने या उसे किराए पर उठाकर कमाई करने से है। बीएस की एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि बीएसएनएल के एसेट मोनेटाइजेशन की सुस्त रफ्तार से दूरसंचार विभाग अपने टारगेट से चूक गया है। इससे टेलीकॉम सेक्टर की पूरी मोनेटाइजेशन योजना खटाई में पड़ गई है। बीएसएनएल के मोबाइल फोन टावर मोनेटाइजेशन को लेकर अपना दृष्टिकोण बदलने से टेलीकॉम सेक्टर में मोनेटाइजेशन टारगेट को संशोधित करना पड़ा था। बीएसएनएल ने बिक्री के बजाय लीज आधारित मॉडल को अपनाया था। मोनेटाइजेशन के मामले में दूरसंचार विभाग का प्रदर्शन बाकी सरकारी विभागों के मुकाबले सबसे खराब रहा है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी के तहत दूरसंचार विभाग को शुरुआती 4 साल में 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था। इसके 3 सालों में दूरसंचार विभाग ने केवल 1,452 करोड़ रुपए की संपत्तियों का ही मोनेटाइजेशन किया, जबकि उसका मोनेटाइजेशन टारगेट 24,380 करोड़ रुपए का था। इस लिहाज से दूरसंचार विभाग ने अपने टारगेट का महज 6% ही हासिल किया है। दूरसंचार विभाग को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिवाइज टारगेट 2,200 करोड़ रुपए का दिया गया है और अगर ये लक्ष्य हासिल हो भी जाता है तो भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट अपने शुरुआती मोनेटाइजेशन टारगेट से 90% दूर रह जाएगा। पिछले साल निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी दीपम ने बीएसएनएल की 18,200 करोड़ रुपए की संपत्ति और एमटीएनएल की 5,158 करोड़ रुपए की 6 संपत्तियों के मोनेटाइजेशन को हरी झंडी दी थी। फिलहाल बीएसएनएल ने देश भर में 5,208 खाली जमीन और बिल्डिंगों को बिक्री या किराए पर देने के लिए लिस्ट किया हुआ है। इसके अलावा 536 प्रॉपर्टीज और आने वाली हैं। कई कोशिशों के बावजूद सरकारी दूरसंचार कंपनी को अपनी संपत्ति को बेचने या किराए पर चढ़ाने में दिक्कत आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीएसएनएल के अधिकारियों का कहना है कि सैकड़ों जिलों में फैली जमीनों को बेचना काफी मुश्किल है, खासकर ऐसी जमीन जो बड़े शहरों के बाहर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थानीय स्तर पर कई सारी अनुमतियों की जरूरत पड़ती है। सरकार बीएसएनएल के भारी भरकम घाटे को कम करने की लगातार कोशिश तो कर रही है और यही वजह है कि दूरसंचार कंपनी की संपत्तियां बेचने या किराए पर चढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में बीएसएनएल का घाटा 5,370 करोड़ रुपए से ज्यादा था। हालांकि ये फाइनेंशियल ईयर 2023 के 8,161 करोड़ रुपए से काफी कम है। बीएसएनएल की संपत्ति बेचने में सुस्ती की खबर ऐसे समय आई है जब कंपनी 4G सर्विस रोल आउट करने की दिशा में बढ़ रही है। बीएसएनएल 4G सर्विस के अगले साल मिड तक शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि इसके 6 से 8 महीने बाद 5G सर्विस शुरू होने की चर्चा है।